संसद भवन बदला है, लोकतंत्र नहीं। मुझे एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। इमारत बदली है, परंपरा नहीं। संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवन प्रतीक बनी है। चेहरे बदलेंगे, विरासत नहीं। कारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार 27 और स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम आईना में। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। 3.5 साल में बनकर तैयार हुआ एक नया संसद भवन, जिसको बनाने में 1200 करोड़ का खर्चा आया, जबकि पुरानी इमारत 83 लाख में बनकर तैयार हुई थी। पुराने संसद भवन में लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 250 सदस्य बैठ सकते थे। नए संसद भवन की खास बात यह है कि इसमें लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर का है। 140 करोड़ का हिंदुस्तान कानून बनाने और देश की नीतियां निर्धारित करने के लिए जिन सांसदों को लोकतंत्र के महामंदिर में भेजता है, उनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं। याद रखिए कि संसद की कार्रवाई पर हर 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। आसान भाषा में समझें तो 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब सांसदों का वेतन, संसद सचिवालय पर आने वाला खर्चा, साथ ही साथ संसद सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन, सत्र के दौरान सांसदों की सुविधाओं पर होने वाला खर्च, ये रकम होती है और ये वही रकम होती है जिसे हम टैक्स के रूप में भरते हैं। सांसदों को हर महीने 50,000 रुपए सैलरी भी दी जाती है। चुनावी क्षेत्र भत्ते के रूप में सांसदों को 45,000 रुपए वेतन दिया जाता है। सांसदों का कार्यकाल खर्च भी होता है, जिसमें 15,000 रुपए होते हैं। संसद और सांसद के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो हमारी, वो आपकी कमाई का हिस्सा है। इसीलिए नए संसद में संकल्प होना चाहिए। संकल्प होना चाहिए किसका? चलिए बताती हूं। संकल्प होना चाहिए एक स्वस्थ बहस का, लोकतंत्र की मजबूती हो, हल्ला हो, हंगामा किए बिना विकास की नीतियों पर चर्चा होनी चाहिए और वो नीतियों पर चर्चा निर्धारित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन में अपनी आखिरी भाषण में उन्होंने कहा था कि देश 75 वर्षों की संसदीय यात्रा का एक बार फिर से स्मरण करने के लिए और नए संसद में जाने के लिए उन प्रेरक पलों को इतिहास की अहम घड़ी में स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन में से विदा ले रहे हैं। आजादी के बाद इस भवन को संसद भवन के रूप में पहचान मिली। इस इमारत का निर्माण करने का फैसला विदेशी शासकों का था। हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना और परिश्रम में देशवासियों ने लगाया है, हिंदुस्तानियों ने लगाया है। पैसे भी भारत देश के ही लगे हैं। संसद सत्र छोटा है, लेकिन मोदी के संकेत बड़े हैं। प्रधानमंत्री के एक एक शब्द में देश के लिए संदेश है। 75 साल की यात्रा ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सर्जन किया है। भारत का लोकतंत्र नए भवन की ओर जा रहा है, लेकिन पुरानी इमारत भी आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। उम्मीद है कि भारत अपने लोकतंत्र की स्वर्णिमा यात्रा का अध्याय लिखता रहेगा। प्रेम धवन का लिखा गीत इस वक्त याद कीजिए और उसे साक्षी बने बड़े बदलाव देखिए। कहना था उनका कि आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हम, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हम।
चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नई जगत में हम भी नाता जोड़ चुके हम। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। नमस्कार।